मार्क ज़करबर्ग ने अपने घर के अलावा बाजू के 4 घर और खरीद लिए क्योंकि उसे प्राइवेसी पसंद थी, जिसके लिए उसने खर्च किए 30 मिलियन यूएस डॉलर। मतलब वेबसाइट बना रखी है लोगों को सोशलाइज होने के लिए, लेकिन खुद सोशलाइज नहीं, प्राइवेसी में रहना चाहता है। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट वीडियो नंबर 57। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। जापान के एक मेयर ने, जिनका नाम था कोटाकू वमुरा, उन्होंने 1970 में एक सी वॉल बना डाली थी, जिसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। बहुत उल्टा सीधा कहा गया कि बेवकूफ़ ने इतना सारा पैसा इस दीवार में खर्च करवा दिया, 51 फुट की ये दीवार बनवा दी और इसका कुछ यूज़ नहीं होने वाला, जिसको उसने बनाया था फुदाई विलेज को बचाने के लिए, जो काम में आई 2011 के सुनामी में, जब पूरे जापान के अंदर से 25,000 लोगों की मौत हुई। इस विलेज के अंदर एक भी बंदे की मौत नहीं हुई क्योंकि इस दीवार ने उस पानी को रोक लिया था जो सुनामी में आ रहा था। जिसके बाद में इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ की गई, जबकि इन्हें पहले बहुत ही बेवकूफ़ बताया जा रहा था। जब हमारी किडनी ठीक से काम नहीं कर पाती तो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई और फिल्टर करने के लिए डायलिसिस मशीन का यूज किया जाता है, जिसकी जरूरत थी हु सॉन्गवेन को, जो कि चाइना के रहने वाले थे, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो खरीद पाए, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी ही खुद की एक डायलिसिस मशीन बना दी, जिससे वो अपने खून को फिल्टर करके अपनी बॉडी में वापस चढ़ा लिया करते थे। ये प्रोसेस साथ के साथ चल रहा होता था, जिससे उन्होंने अपनी जान करीबन 13 साल तक बचाए रखी थी। टेक्सास की रहने वाली काउबॉय बॉब, जो कि एक महिला थी, उसने कई सारे बैंक लूटे थे। अपने आप को मेल बनाकर दाढ़ी वाड़ी लगा के घुस जाती थी बैंक में, और उसके बाद में बच्चों का खिलौना निकाल लेती थी और वो सारे नोट उसके पास आ जाते थे जो भी बैंक में होते थे। उसके बाद में जब इसे पकड़ा गया तो 15 साल की सज़ा सुनाई गई। 15 साल की सज़ा करने के बाद में ये वापस आई और इसने बैंक लूट लिया उसी स्टाइल से, जिसके बाद में जब पुलिस आई, इसने गलती कर दी कि पुलिस के सामने अपनी गन निकाल ली, जहाँ पर पुलिस ने धैड़ 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 छन्नी कर दिया, मर गई वो। कहा जा रहा है कि 2020 तक सिगरेट का एक पैकेट ऑस्ट्रेलिया के अंदर $40 का बिका करेगा, यानी कि अगर इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो होते हैं 2880 रुपये। ये इतना ज़्यादा है कि मतलब काफ़ी सारी सिगरेट के पैकेट आ जाएंगे यहाँ इंडिया में तो। और वहाँ पे जो भी लोग रहते होंगे जो कहते होंगे भाई सिगरेट नहीं छूट रही, सिगरेट नहीं छूट रही, अब छूटेगी बेटे सिगरेट। स्विट्जरलैंड के अंदर अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हो और ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाते हो, तब आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, जो आपका ट्रीटमेंट करेगा, चेकअप करेगा। अगर वो वहाँ से पास करता है आपको, तो ही आप दोबारा से ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट दे सकते हो। मोहम्मद अली इतने कमाल के बॉक्सर थे कि जब एक बॉक्सर माइकल डॉक, जो कि 61 फाइट लड़ चुका था लेकिन सिर्फ 6 ही हारा था, ऐसा बॉक्सर मोहम्मद अली को कॉर्नर पे ले आता है। उसके बाद में 21 पंचेस लगाता है, लेकिन एक भी मोहम्मद अली को नहीं लगता, ना ही वो उसको डिफेंस करते हैं अपने ग्लव्स के सहारे से। वो हाथ हटा लेते हैं और सिर्फ डॉज करते हुए उन सारे पंचेस से बच जाते हैं और उसके बाद में डांस भी करने लगते हैं। नील हरिप्सन दुनिया का पहला साइबोर्ग आर्टिस्ट है जो कलर को सुन सकता है और साउंड को देख सकता है। आपको लग रहा होगा मैंने क्या उल्टा सीधा बोल दिया है, लेकिन मैंने बिल्कुल सही बोला है। इसी के साथ साथ दूसरे डिवाइसेस से भी कनेक्ट हो सकता है ब्लूटूथ के साथ में, और इंटरनेट को भी एक्सेस कर सकता है। अब ये कैसे क्या करता है वो किसी और वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि मुझे खुद समझना पड़ेगा। एरिक जेम्स टॉर्पी, जिसको सजा मिल रही थी अटेम्प्ट टू मर्डर एंड रॉबरी की, तो जज ने वहां पे 30 साल की सजा उसे सुना दी। उसका लॉयर कह रहा इसको सर जी थोड़ा कम कर दो, लेकिन वहीं पे एरिक जेम्स टॉर्पी ने सीधा ये कह दिया कि जज साहब इसको कम ना किया जाए, इसको बढ़ा दिया जाए। लैरी बर्ड का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, जो कि एक NBA प्लेयर है, उसकी जर्सी का नंबर है 33, तो मेरी सजा आप 33 ईयर्स ही कर दो। वहां पे जज को कोई दिक्कत नहीं, उसने कहा ठीक है भाई ले मर 3 साल के लिए और अंदर। 458 BC के दौरान आइसलस नाम का एक विशेषज्ञ था जो ट्रेजिडी के बारे में बात किया करता था। मतलब कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे भूकंप आ गया, तो उसके बारे में बताता था कि ये क्यों आई होगी, उस पर वो काफ़ी ज़्यादा जानकारी रखता था। लेकिन एक आपदा उसका इंतज़ार कर रही थी, जब एक ईगल मतलब एक चील एक कछुए को लेके जा रही थी। छोटा सा कछुआ होगा कोई, तो उसको उड़ाकर लेके जा रही थी और गलती से उससे वो छूट गया और उसके गंजे टकले पर वो सीधा कछुए का वो जो शैल होता है वो लगा, जिसके लगने के कारण वो वहीं पर
मर गया। कई लोगों को आप जानते होंगे जो बहुत ही घबरा जाते हैं जरा सी बात पे, और डॉक्टर के वहां पहुंचते ही कोई चिल्लाने लग जाता है हाय मैं गई, हाय मैं गई, कोई चिल्लाता है हाय मैं गया, हाय मैं गया। और डॉक्टर जब उनका बीपी नाप रहा होता है तो उनका बीपी हमेशा हाई ही निकलता है, क्योंकि उनको एक तरीके का सिंड्रोम होता है जिसको बोला जाता है व्हाइट कोट सिंड्रोम। तो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब करो तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।